हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरी चैनल क्राइम टेरर हिंदी में, जिसमें हम हर हफ्ते एक न्यू वीडियो लाते हैं। आज की कहानी एक सीरियल किलर की है, मगर ये एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसके नाम के आगे सीरियल किलर का टैग 8 साल की उम्र में ही लगा था। और ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो चैनल पर अपलोडेड है, चेकआउट कर लेना। पहले पार्ट 1 देखना और उसके बाद ये वीडियो देखना, तो आपको स्टोरी समझ आएगी। पुलिस उस झाड़ी के पास गई तो वहाँ एक छोटा सा गड्ढा था जो कि घास फूस और पत्तों से ढका हुआ था। और जब पुलिस ने वो घास वगैरह हटाई तो उसमें से खुशबू की लाश निकली। ये देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए कि 8 साल का बच्चा जो बोलता कम और हंसता ज्यादा है, जिससे सिर्फ इसलिए पूछताछ की गई ताकि कोई सुराग मिल जाए, मगर अंत में वो बच्चा ही कातिल निकलेगा, ऐसा पुलिस वालों ने दूर दूर तक नहीं सोचा था। इसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत को खुशबू का मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। मगर अमरजीत अब भी पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को देखकर हंसे जा रहा था। शायद उसे कुछ पता नहीं था कि ये पुलिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है और कानून क्या है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया। तो वो बोला कि पहले तो प्राइमरी स्कूल में खुशबू को उठाकर गांव के बाहर एक सुनसान खेत में ले गया। फिर वहां जाकर उसने पहले तो खुशबू का गला दबाया और बाद में वही खेत में से एक ईंट उठाकर उसके सर पर मारा। उसके बाद वो खुशबू को वहीं एक छोटे से गड्ढे में छुपाकर से भाग गया। अमरजीत की ये बात सुनने के बाद पुलिस को वो 2 बच्चे भी याद आए जो खुशबू से पहले उस गांव से गायब हो चुके थे और जो अमरजीत के परिवार के ही थे। पुलिस को लगा कि उन दोनों बच्चों के गायब होने में भी इसी का तो हाथ नहीं है। इसलिए पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि ये बताओ कि तुमने और किस किस को ऐसे मारकर सुलाया है। ये सवाल सुनकर वो फिर से हंसने लगा और बोला कि बिस्कुट दोगे तो ही बताऊंगा। फिर पुलिस वालों ने बिस्कुट का एक और पैकेट मंगाया और उसे दे दिया। उसके बाद अमरजीत ने 2 नाम लिए जिनका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन का और एक दूसरी अपनी चचेरी बहन का। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 8 साल का एक सीरियल किलर बैठा था जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था, जिनमें से 2 मर्डर उसने अपने परिवार के ही लोगों का किया था। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के चाचा और उसके माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे इस बारे में पूछताछ शुरू की। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि अमरजीत ने आज से तकरीबन 9 महीने पहले 2006 में पहला कत्ल अपने चाचा की 6 साल की लड़की का किया था और उसे भी ठीक खुशबू के जैसे ही गला घोटकर और पत्थर मारकर मारा था। और तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल की थी। उन्हें पता भी चल गया था कि ये मर्डर अमरजीत ने किया है, क्योंकि जब उन्होंने अमरजीत से पूछा तो उसने बिना छुपाए सब कुछ बता दिया था। फिर उसके करीब 6 महीने बाद अमरजीत ने अपने खुद की 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया था और ये मर्डर भी उसने ठीक वैसे किया था और बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया था। उसके बाद पुलिस ने उनसे पूछा कि अगर आपको पता था कि ये दोनों मर्डर अमरजीत ने किए हैं तो आपने इसकी खबर पुलिस में क्यों नहीं की। तो अमरजीत के माँ बाप ने बताया कि जब उसने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया था तो हमें लगा था कि शायद उसने अनजाने में ही आपसी लड़ाई में उसका मर्डर कर दिया, इसलिए हमने अमरजीत को समझा बुझाकर छोड़ दिया। जब उसने अपनी बहन को मारा तो इसके बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की थी और बोला था कि आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगा, इसलिए हमने उसे एक बार और माफ कर दिया, क्योंकि मारने वाला और मरने वाला हमारे ही परिवार का था। इसलिए हमने इसे पारिवारिक मामला मानते हुए पुलिस में उसकी रिपोर्ट नहीं की। पुलिस ने अमरजीत के माँ बाप और चाचा के बयान दर्ज कर लिए, मगर अब भी उनके मन में एक और सवाल था कि आखिर क्यों अमरजीत ने 3 बच्चों का मर्डर किया, क्योंकि हर एक मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। तो ये जो 3 मर्डर अमरजीत ने किए थे उसके पीछे का मोटिव क्या था, और इसका जवाब सिर्फ अमरजीत ही दे सकता था। अब पुलिस ने अमरजीत को फिर उसी भाषा में पूछा, तुमने इन 3 बच्चों को मारकर सुलाया, वो आखिर क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या था। तो वो बोला कि मुझे ऐसा करने में मजा आता है, जब मैं उन्हें दर्द में देखता हूँ, तकलीफ में देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमरजीत की ये बात सुनकर पुलिस को लग गया कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। उसके बाद अमरजीत को साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया। उन्होंने अमरजीत के दिमाग की जांच पड़ताल की और काफी स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी का शिकार है। इसकी वजह से उसे किसी को तकलीफ में देखने, दर्द में देखने से खुशी मिलती है। उसे पता ही नहीं था कि वो किसी का खून कर रहा है, ना तो उसे ये भी पता था कि किसी की जान लेना क्या होता है।
और ना ही उसने जो किया वो उसकी नज़रों में गलत था, और शायद वो इसलिए ही पुलिस से नहीं घबराया और पुलिस स्टेशन को देखकर भी नहीं घबराया। इन सब के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया, और क्योंकि वो एक नाबालिग था और उसे जेल में हार्डकोर क्रिमिनल के साथ नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधा गृह में भेज दिया गया। मगर भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को बाल सुधा गृह में भी 3 साल से ज्यादा नहीं रख सकते थे, और 3 साल बाद आखिर उसे यहाँ से भी आजाद कर दिया जाता है। मगर बाद में भी उसकी दिमागी हालत को देखते हुए फैसला किया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे वही डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद अमरजीत को बिहार के मुंगेर जिले की बाल सुधा गृह में भेज दिया गया, और क्योंकि वो नाबालिग था इसलिए उसकी बात की जानकारी को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया गया। मगर अमरजीत का जो जन्म हुआ था वो साल था 1998, तो इस हिसाब से 2016 में वो वहाँ से भी आजाद कर दिया गया होगा। आज अमरजीत एक नए नाम के साथ, नई पहचान के साथ अनजाने शहर में एक नई जिंदगी जी रहा होगा, और अब भी वो कहाँ है और किस हालत में है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मगर इस घटना ने अमरजीत का नाम पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे छोटे, सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर में दर्ज कर दिया गया, और आज भी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर का रिकॉर्ड अमरजीत के नाम पर ही दर्ज है। तो ये कहानी दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप अगली वीडियो मिस ना कर पाए।